2010 में शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद आज देश के 97% बच्चे स्कूल जाते तो हैं, लेकिन उनका स्कूल जाना बेकार साबित हो रहा है। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी पीसा की रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई लिखाई में भारतीय बच्चे सर्वे किए गए 74 देशों में 73वें पायदान पर पाए गए। यही नहीं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसर के सर्वे में पाया गया कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाले करीब 53% बच्चे दूसरी क्लास के बच्चों जैसी स्किल भी नहीं रखते। यानी सरकारी स्कूलों में बच्चों को जैसी तालीम मिल रही है वो किसी काम की नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा रहा है हमारी सरकारी स्कूलों के अंदर वो है टीचर अकाउंटेबिलिटी का। और जहाँ तक हम वो मुद्दा हल नहीं कर पाएंगे, वहाँ तक हम कितना भी पैसा लगाए तो एजुकेशन नहीं मिलने वाला है। हमें स्कूल की बिल्डिंगें मिलेगी, जॉब बनेगी टीचरों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिलेगी। हमें शिक्षा पर और पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन आज भी सरकार कोई कम रकम खर्च नहीं कर रही। क्या आप जानते हैं कि देश में सरकार की तरफ से शिक्षा पर जितना खर्च किया जाता है उसमें हर देशवासी का योगदान करीब 3000 रुपए का होता है। साल 2004 से ही केंद्र सरकार हर टैक्स पेयर से एजुकेशन सेस वसूल कर रही है, जिससे उसे शुरुआती 5 साल में करीब 48,000 करोड़ रुपए मिले। लेकिन बच्चों के जैसे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि सरकार को शिक्षा के नाम पर एक्स्ट्रा वसूली क्यों करनी चाहिए। If putting lots of money, we're not getting the result. We should be asking, why am I spending the money? And commensurately, we should be asking, why am I paying the education cess? राइट टू एजुकेशन लागू करने के बाद सरकारी महकमों का जोर सिर्फ इस बात पर रहा कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाया जाए, लेकिन उन्हें कैसी शिक्षा मिल रही है इसका ख्याल किसी को नहीं है। हम जिस कम उम्र युवा देश की बात कर रहे हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलना चाहिए, वो सही शिक्षा के अभाव में इन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि कॉलेजों से, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से भी पढ़कर निकलने वालों का हाल अच्छा नहीं है। कंपनियों को नहीं लगता कि उन्होंने नौकरी पाने के लायक पढ़ाई की है। इसकी बड़ी वजह है काबिल टीचरों की कमी। We need a highly empowered school administration. At the schools, at the colleges, the administration should be hiring and firing people based on their teaching performance, and we need to focus on the learning outcomes. A good teacher is one who teaches. So we should get away from this qualification approach to what is a good teacher. We should be asking, what is the outcome? A man who delivers results is a good teacher. एजुकेशन से जुड़े जानकार ऐसे कई सुझाव सरकार को दे तो रहे हैं, लेकिन क्या मानव संसाधन मंत्रालय उन पर गौर भी कर रहा है? आखिर हम कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड तय क्यों नहीं कर रहे? अगर बच्चे का परफॉर्मेंस खराब है तो उसे डांट पड़ जाती है, लेकिन उनको पढ़ाने वाले टीचर्स का क्या? शिक्षा विभाग के बाबुओं की ये दलील कितनी दमदार है कि ज्यादा पैसे खर्च करो तो अच्छी पढ़ाई होगी। हमने अब तक बच्चों पर जो पैसे खर्च किए हैं उसका रिजल्ट तो बताइए। देश में शिक्षा के इस भारी संकट पर हम ऐसे ही सवाल उठाएंगे, जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगेंगे और एजुकेशन में काम कर रहे एक्सपर्ट से जानेंगे इस क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता। जुड़िए हमारे साथ इस शनिवार 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।